मेरे प्रिय दोस्त, अपना माइनस पॉइंट जान लेना यह जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सिद्ध होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 24 फरवरी 2025 और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय पे मैं आपको बतलाऊंगा कि समस्याएं जो आपके जीवन में है, शिवलिंग पर अभिषेक से उनका उपचार कैसे हो सकता है। जो भी समस्याएं हो उनका उपाय जो है वो इस एपिसोड के अंत में छुपा है, तो अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए यह एपिसोड विशेष लाभकारी सिद्ध हो, यही मेरी आशा है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी दोपहर के 1:45 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा शाम के 6:59 तक, जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन धनु राशि में विराजमान रहेंगे रात के 12:53 तक, यानी कि जब 25 तारीख लग जाएगी वहां से 53 तक चंद्रमा धनु राशि में विराजमान रहेंगे। और जब नेक्स्ट डे की बात हो यानी कि 25 तारीख के सुबह की, तो मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 4:10 से 7:10 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आकृति वापी योग, सम योग, शकट योग, पापकर्त्री योग, दुष्कृति योग, चंद्र मंगल योग, कुहू योग, कलानिधि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग और पूर्ण आयु योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 25 तारीख को त्रिपुष्कर योग है और 26 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व, और इस पुण्य काल में हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। जो आपकी समस्याएं हो, कामना पूर्ति हो, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान कवच के माध्यम से कैसे संभव है, उस पर आपको जानकारी देंगे। और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देना चाहूँगा। अगर जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो ऐसे में 10 महाविद्या कवच धारण करना आपके लिए शुभ साबित होगा। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो, तो उन्हें शिवगौरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। वहीं दाम्पत्य सुख में सामंजस्य की कमी हो, ईगो की समस्या ज़्यादा हो, सुख में कमी का एहसास हो या फिर अपने आप में पहले जैसा खिंचाव महसूस ना करते हो, तो आप कामदेव कवच धारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच धारण किया जा सकता है। तो वहीं घर में कलह का वातावरण ज़्यादा रहता हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच हो या दूसरों के घर परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हों, तो ऐसी स्थिति में अक्सर यही देखा गया है कि पिसती तो घर की महिलाएं ही हैं। और महिलाओं की वजह से अगर घर का माहौल बिगड़ा हो, तो जीवन में कहा जाता है कि इंसान जब अपने घर से खुश है तो बाहर किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, पर जब घर से ही परेशान हो तो बाहर की छोटी मोटी परेशानियां भी उस पर हावी हो जाती हैं। और अगर आपके घर में भी यही समस्या है, तो आप जिनके बीच में झगड़े ज़्यादा होते हैं उनको एकादश रुद्र कवच धारण करवा सकते हैं। अवश्य ही इससे शांति प्राप्त होगी। फिर बात होती है उन व्यापारी वर्ग की जो कि इस समय में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी कमाई करना चाहते हैं और कमाई के साथ साथ में चाहते हैं कि सद्गुण जो हैं घर परिवार में वो बने रहें। अक्सर देखा गया है कि पैसे जैसे ही घर में आते हैं उसी के साथ में लोग बिगड़ जाते हैं। ये कहा जाए यंग जनरेशन जो है वो बिगड़ जाती है, गलत रास्ते पे निकल जाती है। और ऐसे में इस समस्या के समाधान के स्वरूप आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों का साथ होना सात्विक लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। फिर बात होती है उन स्टूडेंट्स की जिनके लिए बोर्ड एग्जाम्स बस शुरू हो ही गए हैं, जो कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं,
तो ऐसे में बच्चों की सबसे बड़ी आज के समय में परेशानी एक ही है, पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया सबसे बड़ी एक बीमारी के रूप में उभर करके आया है। अटेंशन स्पैन शॉर्ट कर दिया है, याद करते हैं तो उसको याद रख नहीं पाते, पढ़ाई करते हैं पर एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। घर परिवार के सभी सदस्यों की एक ही चिंता होती है कि बच्चे सही मार्ग पर रहें, कहीं गलत लोगों के साथ में उठना बैठना ना शुरू हो जाए, गलत दोस्त ना बन जाएं, गलत आदतें ना पाल बैठें। तो ऐसे में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनके कैरियर को लगातार आगे बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों के लिए सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। तो वहीं बच्चे अगर बड़े हों तो उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर बात होती है उन बच्चों की जो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है तो कोई इस समय में सिविल सर्विसेज के अंदर ट्राई कर रहा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपने बात को समझाने की काबिलियत होनी चाहिए, वाक चतुरता की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना आप सभी के लिए शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। निर्णय सही समय पर लेना और उपाय करना ये आपके हाथों में है, और अगर उपाय कर लिया तो मान करके चलिए कि समस्याओं से राहत अवश्य ही प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है। बस खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ों को इस समय में सही तरीके से हैंडल आप कर पाएंगे। पर यहाँ पे थकान कमजोरी के कारण अपने काम में 100% देने से आप वंचित रह सकते हैं। सीनियर्स का दबाव झेलने को मिलेगा। इस समय में सबऑर्डिनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं काम करने में लापरवाही करेंगे, जिसका श्रेय या ये कहा जाए गलतियों का टोकरा आपके सिर थमाया जा सकता है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इस समय में थोड़ा संभल करके रहिएगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र होना या फिर पॉलिटिक्स खेलना ऑफिस के अंदर, इसके शिकार आप बनाए जा सकते हैं। सोच समझ करके इस समय में निर्णय लेते हुए सबसे दोस्ती यारी बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। यंगस्टर्स जो इस समय में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको भी कहूँगा थोड़ा अपने आप का कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखिए। चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, दूसरों की बातें सुन करके घबरा जा रहे हैं, तो इससे अपने आप को सेफ और सिक्योर रखिए। अपने एग्ज़ाम में जो खुद का पढ़ा हुआ है वही काम आने वाला है। इस चीज़ पर भरोसा करते हुए अपने एग्ज़ाम को अपनी काबिलियत के 100% के अनुसार दे करके आप आ जाइए। आगे भगवान के हाथों में है, वो आपके लिए बेहतर ही अवश्य करने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चीज़ों के अंदर थोड़ा सा एग्ज़ाम देते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड अवश्य रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। परेशानी का अवश्य ये समय बन रहा है, ये कष्टकारक भी रहेगा, पीड़ादायक भी रहेगा। पर जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि 27 तारीख की सुबह को होगा, वहाँ तक थोड़ा स्ट्रगल के साथ में अवश्य आगे बढ़ेंगे। ये कहा जाए कि किसी रेसर को रबर बैंड से बांध करके पीछे से खींचा जाए, वही सिचुएशन आपके साथ में होने वाली है। मेहनत अपनी तरफ से पूरी करेंगे, अपने आप को एग्जॉस्ट कर देंगे, पर जो स्पीड आप चाहते थे वो प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स के शिकार बन चुके हैं, साजिशों के शिकार आपको बनाया जा चुका है। इसका कहीं ना कहीं स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ते रहना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी ज़ुबान खराब नहीं करनी है। सीनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, इनके साथ में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। खास तौर पे कोई भी कमिटमेंट दे रहे हैं काम को लेकर के तो 100 बार सोच करके फिर ही अपने शब्द बाहर निकालिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी ये परेशानी का समय बन रहा है, क्योंकि इस समय में सांस से संबंधित परेशानी हो, दस्त बवासीर की परेशानी हो, ये इस समय में आपको घेरे रखेंगी। इस समय में अपच की परेशानी से भी आपको सामना करना पड़ सकता है। यंगस्टर्स जो इस समय में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा अपने आप को काम और कंपोज रखने की ज़रूरत है। इस समय में दूसरों की बहकावे में आकर के, दूसरों की बातों को सुन करके गलत निर्णय लेने की गलती मत कीजिएगा, और ख़ास तौर पे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के चीटिंग करने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं, और ये सिचुएशन आज के लिए है। इसके पश्चात 29 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वहां तक के लिए स्ट्रगल वाला फेज आपके लिए ऑन हो सकता है। यहां पर आज का दिन क्योंकि आपके लिए फेवरेबल है, रिस्क आप ले सकते हैं। फाइनेंशियली बेहतर समय रहेगा, अच्छी कमाई देखने को मिलेगी, लोगों का साथ समर्थन भी मिल जाएगा। ऐसे समय में फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग कर लेना, टू डू लिस्ट बना करके अपने स्टाफ मेंबर्स को पकड़ा देना, अपनी टीम को पकड़ा देना कि आपके अनुपस्थिति में क्या क्या काम हो जाने चाहिए, इस पे पूरी तरीके से आपको जोर बनाए रखना होगा। पर आज का दिन अगर कोई छोटी मोटी यात्रा है तो इससे आप लाभ अवश्य कमा सकते हैं। ये कहा जाए जो आपके पास में रिजर्व्स हैं वो ड्राई अप ना हो जाए, उसके लिए इस समय में प्रयास करने आपके लिए सफल जरूर सिद्ध होंगे। ऐसे समय में वाहन का सुख प्राप्त होना, घर परिवार का साथ समर्थन और प्रेम आपको अवश्य मिलने वाला है। और यंगस्टर्स एक से अधिक इनकम सोर्स को जुटाने में सफल होते हुए नजर आएंगे। कोई हो सकता है कि टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो वहां पे आपके तारे चमकने वाले हैं। यहां पर मरून कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 70% तक पॉजिटिव है। लक का पूरी तरीके से फेवर मिल रहा है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं लोग आपके काम में आनाकानी अवश्य करने वाले हैं। ये कहा जाए कि सीधे और साफ तौर पे जो इंसान चले वो लोगों को पसंद ना आए, तो उसका कहीं ना कहीं हर्जाना भरना पड़ सकता है। ऐसे समय में एक बात अवश्य है कि खर्च जो आप करने वाले हैं अपने बिजनेस से संबंधित, उसका इमीडिएट लाभ आपको मिल जाएगा। कहीं पैसा अटका हुआ है, सामने वाला देने से इनकार कर रहा था, तो आज के दिन थोड़ा अगर उसको प्रेशराइज किया जाए, थोड़ा डोमिनेट करने का प्रयास किया जाए, प्रेम पूर्वक तो बात करके देख ही लिए, थोड़ा गुस्सा दिखा दिया जाए, तो अवश्य ही आपको आपका पैसा मिल सकता है। ऐसे समय में पारिवारिक जीवन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी का साथ समर्थन यहाँ पर आपको अवश्य देखने को मिलेगा, और खर्चों पर खास तौर पे यहाँ पे आप रोक लगा पाएंगे। ये कहा जाए कि कमांड जो है वो संभाल पाएंगे, कमांडिंग पोजीशन इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। गृहिणी है तो गृहिणी को भी ये कहूँगा कि इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांस और रोमांस तो देखने को मिलेगा ही, कहीं ना कहीं डिनर का प्लान हो, कोई बाहर जाने का प्लान हो, ये भी बनता हुआ नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। 70% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। कल तक का इंतजार अगर करते हैं तो सिचुएशन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकती है, क्योंकि कल के दिन चंद्रमा आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। पर आज का दिन कहीं ना कहीं टेंशन, स्ट्रेस अपने काम का आप पर ज़्यादा हावी रहेगा। ऐसे समय में गलत डिसीजन लेने की परेशानी भी देखने को मिल सकती है कि कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके, टाइम की पाबंदी लगा करके डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया जाए, जहां पर आप खुद का नुकसान कर बैठ सकते हैं। ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि कोई भी ऐसे हेस्टफुल डिसीजंस हैं तो उसको बहुत सोच समझ करके लीजिए, दबाव में आकर के लेने की गलती मत कीजिएगा। और यहीं पे लक का साथ नहीं मिल रहा है, जिस कारण से मेहनत पर पूरा जोर लगाए रखना होगा। खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, और खास तौर पे यंगस्टर्स जो इस समय में एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, तो आप इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा कि इस समय में अपने बड़े भाई बहनों के साथ में सही तरीके से बात करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना हो, उनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ पे लेना हो, तो उसके लिए प्रयास कीजिएगा। उनके साथ में दुश्मनी मोल ले लेना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, और कहीं ना कहीं आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो आप पर डोमिनेट करने का प्रयास भी करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और कन्या राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें 67% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माताजी की सेहत को लेके आप चिंतित ज़्यादा रहेंगे, और खुद की भी सेहत स्ट्रेस के कारण इस समय में डामाडोल नजर आ सकती है। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, पर उस प्लानिंग को उतारते ही यहाँ पर घबराहट महसूस होना या फिर मन अनुसार चीज़ों का ना चलना एक परेशानी का स्रोत बन सकता है। और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, सख्त तौर पे कह रहा हूं, अपने सीनियर से इस समय में व्यवहार जो है वो जितना अच्छा हो सके उतना बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा।
जो फैमिली बिजनेस से जुड़े लोग हैं, आपको भी कहना चाहूँगा कि इस समय में घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं, जिस तरीके से काम करने को कहते हैं, वो आंखें बंद कर वैसे ही करना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। अपने मन के अनुसार अगर चलने का प्रयास करेंगे तो नुकसान भी उठाएंगे और घर परिवार से या सीनियर से इस समय में बहुत बुरी तरीके से डांट फटकार भी सुनने को मिल सकती है। यंगस्टर्स जो फॉरेन में रह करके एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आपको इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर के, जॉब को लेकर के यहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न होती हुई नज़र आ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में विराजमान है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। सिचुएशन 80% तक आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी आज के लिए ही मिल रही है। कल सुबह आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा होंगे। इसके पश्चात कुंभ राशि में 27 तारीख को एंटर करेंगे और 29 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करके राहत प्रदान करेंगे। तो इसके लिए अपने आप को आज के दिन काम में झोंक देना हो, बहुत अच्छे से काम करना हो। ये कहा जाए कि आने वाले महीने के लिए जो भी आपकी प्लानिंग है या इस महीने के लिए जो आपके टारगेट्स हैं, उसको पूरी तरीके से कंप्लीशन पर लेके आने का प्रयास आज के दिन करना आपके लिए सुखद सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में अपने कंपटीशन है उनको भी अपनी तरफ करने का प्रयास कर लेना आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। यह आत्मविश्वास में भी वृद्धि देगा, तो वहीं आपके लिए आने वाले समय को जो चैलेंजेस हैं उससे फाइट करने की हिम्मत भी दे देगा। जो गृहिणी है, आपको अवश्य कहूँगा कि ये समय अब भावुक ज़्यादा रहेंगी। कोई मन अनुसार चीज़ हो जाना हो या फिर कोई चीज़ की प्राप्ति जो बहुत समय से चाहती थी वो आज के दिन हो जाए, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी अवश्य नज़र आने वाली है आपके चेहरे पे। और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करने की और अपना हाथ अवश्य आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर शॉपिंग शानदार होती हुई नज़र आ सकती है। कोई मांगलिक कार्य घर में होने वाला है तो उसको लेकर के कपड़ों की शॉपिंग है, जेवर की शॉपिंग है, तो अवश्य आप करते हुए नज़र आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन तो यहाँ पे आपके लिए सपोर्टिव बना ही रहे हैं। बस परेशानी खुद के अंदर से यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि छोटी छोटी बातों के डिसीजंस हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा है। दूसरों के बहकावे में आने की गलती यहाँ पे कर बैठते हैं। सीनियर्स हैं, मस्ती मजाक भी करते हैं तो उसको भी सीरियस ले बैठते हैं और कहीं ना कहीं मन को आघात पहुंचता है। ये परेशानी देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, आपके लिए एक परेशानी इस समय में उत्पन्न होने वाली है कि जो सामने इंसान है, सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी, पर वो इस समय में उंगली उठाने की हिम्मत फिर भी जुटा सकता है। थोड़ा अपने आप को सॉफ्ट स्पोकन रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये कहूँ कि जो इंसान कोई ओहदे पे पहुंच जाता है, अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, तो ह्यूमिलिटी उसमें आ जाती है। थोड़ा ज़्यादा अपने आप को काम और कंपोज रखता है। यही चीज़ आपको भी करनी है कि इस समय में कोई भी कुछ कहता है तो उस पर इमिजिएटली प्रतिक्रिया देने से अपने आप को रोकना है। तो वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने कलीग्स के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इस समय प्रॉब्लम्स क्रिएट होती नज़र आ सकती है। उस पे आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। कल का दिन फिर भी फेवरेबल रहेगा, तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिन को जैसे तैसे करके निकाल लेना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। काम के मामले में यहाँ पे परेशानियाँ नहीं होंगी, पर रिश्तों को लेकर के अवश्य हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। ये भाग्यदायक कारक स्थितियां भी उत्पन्न करेगा। तो हैप्पी कोइंसिडेंसेस जिसे कहते हैं, लकी कोइंसिडेंसेस अवश्य देखने को मिलेंगे। लक का सहारा पूरी तरीके से प्राप्त हो रहा है। जो काम अभी तक नहीं हो पा रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे पर आगे हो नहीं पा रहे थे, तो वहां पर अब काम वापस बैक ऑन ट्रैक भी आएंगे, कंप्लीशन की ओर भी बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर यात्राओं से काफ़ी ज़्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। जो कमाई के लिए खास तौर पे यात्रा करें, बिजनेस से संबंधित यात्रा करें, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद समय ये रहने वाला है। फाइनेंशियली कहा जाए तो चाहे नौकरी पेशा इंसान हो, चाहे बिजनेस पर्सन, अच्छी कमाई इस समय में आप करते नजर आएंगे। लोगों को इस समय में बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस कर लेना, अपनी बातों में ले लेना, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो एग्जामिनेशन अगर आज के दिन दे रहे हैं तो आराम से बिना स्ट्रेस के दे करके आइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी सोच से काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है और जो आपकी प्रिपरेशन है उसका सही परिणाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में, वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। 20% सिचुएशन सपोर्टिव है और इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाहे यंगस्टर्स जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, गुस्सा करना, चीटिंग करना, टीचर्स के साथ में बदसलूकी करना, ये इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकता है। एग्जामिनेशन हॉल से उठा करके बाहर फेंक दिए जाएं, ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका प्रयोग ज़्यादा कीजिए और जो पढ़ा है उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए एग्जाम देने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी बिना बात के खर्चे करते हुए नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए ना चाहते हुए भी खर्चे करने पड़ रहे हैं, उसको लेकर के स्ट्रेस में ज़्यादा रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं घर के बड़े बुजुर्गों में इस समय में देखने को मिल सकती हैं, तो वहीं चीज़ों को लेकर के असंतुष्टि आप पर ज़्यादा हावी रहेगी। चाहते कुछ थे, हो कुछ और रहा है। लाइफ में करना कुछ और चाहते थे, पर आज जहां फंसे हैं या जो काम कर रहे हैं जिससे आज तक फायदा मिला है, पर आज जब फायदा नहीं मिल रहा तो उसी चीज़ को लेकर के क्वेश्चन उठ रहे हैं। ये इस समय में आपके मन मस्तिष्क में सवाल उठ सकते हैं। थोड़ा इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि चीज़ों को अपने फ्लो के साथ में आगे बढ़ने दीजिए। आपके हाथों में सिर्फ कर्म करना लिखा है, आप कर्म करते चले जाइए। विधाता आपको जो चाहते हैं वो अवश्य देंगे। ऐसे समय में पिंक कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है, और ये सिचुएशन आज के लिए आपको प्राप्त हो रही है क्योंकि कल सवेरे आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा होंगे। ऐसे समय में आज अगर कोई भी लीगल मैटर हो, उसके अंदर आगे बढ़कर के बात करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अवश्य कर सकते हैं, फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में लाइफ स्टैंडर्ड को भी सुधार करने के लिए आप प्रयास करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, रोगों से राहत प्राप्त होगी, घर परिवार है, दोस्त यार हैं, इनकी पूरी तरीके से समर्थन आपको मिलने से काफ़ी चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए सुख में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यहाँ पर घर परिवार में मेहमानों का आना, शादी संबंध का तय होना, ये भी 4 चांद आज के दिन लगाता हुआ नजर आएगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे समय में संतान के साथ या ये कहा जाए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और जो रिलेशनशिप में है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि डोमिनेटिंग व्यवहार जो है, इसके कारण कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फ्रिक्शन कॉज हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। यहाँ से मकर राशि में चंद्रमा कल सवेरे प्रवेश करेंगे और वहां से कुंभ राशि में 27 तारीख को सुबह। 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक थोड़ा संभल करके रहने का समय रहेगा, पर वहां तक जो चाहते हो उस दिशा में प्रयास करते रहिए, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। यहाँ पर चाहे सेटिस्फैक्शन की बात हो, समाज में मान सम्मान की बात हो, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो, ये सभी देखने को मिलने वाला है। और यहीं पे ये भी कहना चाहूँगा, जो नौकरी पेशा इंसान है, प्रमोशन को लेकर के चर्चा करना चाह रहे हैं, तो सीनियर्स के समक्ष बैठ करके उस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे समय में कहीं और से अगर नौकरी का प्रस्ताव आता है तो उस पर भी आपको अच्छे से बैठकर मनन करने की ज़रूरत अवश्य पड़ने वाली है। पारिवारिक जीवन हो या दाम्पत्य जीवन, यहाँ पर बैलेंस बना रहेगा। चीज़ों के अंदर जो आप चाहते हैं उस दिशा में अवश्य आप आगे बढ़ते रहेंगे। जो यंगस्टर्स हैं, जो इस समय में कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आज के दिन, तो आपके लिए भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। बिना किसी परेशानी के आराम से एग्ज़ाम दे करके आएंगे और अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म अवश्य कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि समस्याएं और शिवलिंग पर अभिषेक से उपचार कैसे संभव है। रुद्र यानी कि भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतम दुखम द्राव्यति नाश्यति ते रुद्र, यानी भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। और संसार में ऐसी कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करवाने से प्राप्त ना होता हो। रुद्र अभिषेक से शिवजी को प्रसन्न करके
आप भी असंभव को संभव बना सकते हैं, ये शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और रुद्राभिषेक में मनोकामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाना, जिस वस्तु से रुद्राभिषेक करते हैं उससे जुड़ी मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। आपके पास भी अवसर है देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने का। इस महाशिवरात्रि पर हम आपके लिए रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी समस्याओं से राहत प्राप्त करने के लिए, अपनी किसी परेशानी के यहाँ पर समाधान के रूप में अगर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं हमसे और हमारे पंडितगण से, तो अवश्य ही इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रुद्राभिषेक से संबंधित जानकारी उनको देनी होगी, अपनी समस्या बतानी होगी, अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और गोत्र आपको देना होगा, और इसके पश्चात आपके लिए रुद्राभिषेक किया जाएगा। पर यहाँ पर उन लोगों के लिए भी जानकारी दे रहा हूं जो स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहते हैं अपनी समस्याओं से राहत प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली समस्या, शत्रु ज्यादा हैं तो लहसुनिया से शिवलिंग जो बने हुए होते हैं उनकी पूजा आप कर सकते हैं, इससे शत्रु नाश संभव होता है। अगर आपको कोई अज्ञात भय है तो दूर्वा को पीस करके, गूंथ करके शिवलिंग की आकृति दे सकते हैं और फिर उसकी पूजा कर सकते हैं। इससे हर प्रकार के भय से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो बांस के अंकुर से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ ही समय में आपको संतान अवश्य प्राप्त हो सकती है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं तो दही को कपड़े में बांध करके पानी निकाल लीजिए। ये दही जब कठोर हो जाता है तो उससे शिवलिंग बना लीजिए और उनकी पूजा कीजिए। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ साथ घर में सुख शांति अवश्य ही आती है और सुख शांति बनी रहती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और चाहते हैं कि ये स्थिति बनी रहे तो आप चांदी, सोना, पारद या फिर स्फटिक से बने शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। फिर बात होती है सुख शांति को स्थायी रखने के लिए चीनी से बने शिवलिंग की पूजा करने की। कोई लंबा समय से रोग परेशान कर रहा हो तो आप मिश्री से बने शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। इससे तुरंत ही आपको लाभ प्राप्त होता है। और अधिक और शीघ्र लाभ चाहते हैं तो इस शिवलिंग के समक्ष रुद्राष्टध्यायी का पाठ कर सकते हैं। फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, खास तौर पे उन किसान भाइयों के लिए है जो अक्सर कहते हैं कि किसानों की बात आपके चैनल पर नहीं होती, आपके लिए विशेष उपाय है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए गुड़ और अन्न चिपका करके शिवलिंग का निर्माण कीजिए और उनकी पूजा कीजिए। फिर परिवार में कन्या के विवाह की समस्याएं हो तो मोती और नवनीत के वृक्ष के पत्ते से बने शिवलिंग की पूजा कीजिए। इससे विवाह शीघ्र और बिना बाधा के संपन्न हो जाता है। महिला वर्ग को सौभाग्य वृद्धि प्राप्त होती है। और आयु में वृद्धि के लिए कस्तूरी और चंदन से बने शिवलिंग की पूजा कीजिए। इस पूजा से जन्म कुंडली में कम आयु का योग भी विफल हो जाता है। आशा यही करता हूं इस एपिसोड को जब आपके दे रहा हूं तो यही आशा है कि आप इस उपाय को इस महाशिवरात्रि पर अवश्य करेंगे। और अगर आप करने में असमर्थ हैं तो ऐसे में आपके लिए हम रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। उसकी सभी जानकारी इन फोन नंबर्स पे आपको मिल सकती है। बिना देरी किए समय रहते अपने लिए रुद्राभिषेक करवाने की आप यहाँ पर मांग कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।